तो जैसा कि फ़िलहाल आप यहाँ पर बच्चों की आवाज़ सुन सकते हैं, तो जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ पर आज कक्षा 11वीं का दोपहर 2 बजे के टाइम पर जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो पेपर का बंडल में से मैंने वहाँ पर एक पेपर निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन जो है इसका तैयार कर रहा हूँ। तो पूरी तरह से जो सॉल्यूशन है वह तैयार हो चुका है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अब इस पेपर को अगर आप पढ़कर जाते हैं 1-2 घंटे में तैयार कर लेते हैं, तो यकीन मानना विद्यार्थियों जीव विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसमें आप 70 में 70 पूरे अंक आप बड़े आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि यह 100% एकदम रियल पेपर है। अगर इस प्रपत्र को अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो निश्चित ही बाद में आपको बहुत पछतावा यहाँ पर होगा। ठीक है, पूरा जो प्रपत्र है वह आप तैयार कर ले, ठीक तरह से लगा लें। ठीक है, तो पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सही विकल्प टाइप का है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है वह देख सकते हैं, वो जो शैवाल होते हैं ना, पानी के अंदर होते हैं, जो अपने पानी में पाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो अधिक होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वे पौधों के बाद पौधे सेकंड नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, शैवालों में सबसे ज़्यादा होती है, जो काई वगैरह जो होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर होती है। अब पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजिनो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ब्रायोफाइटा अपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर हैगा टेरिडोफाइटा का सदस्य है। तो टेरिडोफाइटा किसका सदस्य है? तो यहाँ पर जिलेसिनेला, इक्विसिटम, लाइकोपीडियम या ये सभी। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूँ, तो इसका आंसर अपना जो होगा यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी अपना होगा। ठीक है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका के अंग का नाम बता। तो यहाँ पर कोशिका जो है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम में होता है। किसमें? राइबोसोम में। तो राइबोसोम अपना सी वाला आप ऑप्शन देख सकते हो, सी वाला यहाँ पर ऑप्शन है राइबोसोम। तो ये राइबोसोम इसका आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, यहाँ पर हैगा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑक्सैलोसाइटोएब्सिक अम्ल जिब्रेलिन। तो ठीक है, एब्सिसिक अम्ल अपना यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अब केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 3 फास्फोगैलिसिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड अम्ल, ट्राइजोफॉस्फेट या फास्फोनोइक पायरुवेट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताओगे। अब आगे चलकर आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे में आपको एक बार क्लियर दिखा देता हूँ। तो पहला प्रश्न है अपना कि पोलिप तथा मेडुसा किस अवस्था संघ की विशेषता है? तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताऊँ, क्या लिखेंगे? सिलेंट। आप भी अगर इस पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर आ जाइए, हिमालय सर सर्च करिए, पहले नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर क्लिक करना है विद्यार्थियों। अब देखो आगे का जो स्टेप रहने वाला है उसका मैं तरीका बताता हूँ। आपको नीचे आना है। देखो, तो जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लास 11th बायोलॉजी त्रैमासिक पेपर लिखा मिलेगा, चौथे नंबर की पोस्ट होगी। ठीक है, तो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे एक ऐड दिखेगा, इसको क्रॉस कर देना है। अब देखो क्रॉस करोगे तो आगे की जो प्रक्रिया है वह मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको देखना है। नीचे आना है। तो सबसे पहले आपको 11th त्रैमासिक का टाइम टेबल दिखेगा। नेक्स्ट जो आपको चीज़ दिखेगी वो सिलेबस वगैरह दिखेगा। अब जो आपने बायोलॉजी का त्रैमासिक पेपर देखा है ना, यहाँ पर क्लिक करके उसका PDF फाइल आप डाउनलोड कर लोगे। सिलेंट रेटा इसका आंसर अपना हो जाएगा। जल संवहन तंत्र संघ किसकी विशेषता है? तो संघ की विशेषता है। ठीक है, किसकी? जल संवहन तंत्र संघ की विशेषता है। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यूकेलिप्टस। ठीक है, और सबसे ऊंचा एमिनो एक होता है, सबसे छोटा एमिनोस्पर्म तो क्या होता है वो? लेमना अपना हो जाता है, लेमना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से खालिस्तान संतति कोशिका बनती है। तो 4 पुत्री कोशिका बनती है। कितनी? 4 पुत्री कोशिका। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कि सीमांत कारक सिद्धांत यहाँ पर किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेडरिक ब्लैकमैन इसका आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक ब्लैकमैन। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम तो कौन सा है वह? रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को हो जाएगा, रूबिस्को। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही सटीक बैठेगा।
तो यहाँ पर मैं मैचिंग का आपको क्रम बता दूं कि तो जड़ की मैचिंग अपनी किससे मिलेगी यहाँ पर यहाँ पर जाइलम की मैचिंग मिल जाएगी भोजन के संवहन से, फ्लोएम की जल संवहन से, रद्र की मैच देखो यहाँ पर ये आप पराग कोष देख सकते हो, पराग कोष की अपनी जो मैचिंग होगी वो ये अपने देख सकते हो पराग कोष पुकेसर से मिल जाएगी। और ये छठवा वाला ऑप्शन की मैचिंग यहाँ पर इससे मिल जाएगी। अब अपना एक और ऑप्शन बचता है, देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा है, तो जड़। तो जड़ में पाया जाता है, देखो जड़ में होता है प्रांकुर, ठीक है, तने में होता है मूलांकर, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है अपना वो आप मैच कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ आप मैचिंग अभी कंफर्म नहीं है, पर जो ऑप्शन मैंने बताया एक बार देख लेना, इसका आंसर आप एक बार गूगल पर भी सर्च कर लेना, ठीक है। पर यहाँ पर जो मैंने बताया लगभग सही है, पर एक बार आप और देख लेना, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है पेपर में, मैं आपको बता देता हूँ। एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पक्षियों का हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो यहाँ पर 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष। कितने? 4 कक्ष यहाँ पर अपने होते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा 2 जंतुओं के नाम, तो कॉकरोच, क्या? कॉकरोच और केकड़ा, ठीक है, कॉकरोच और केकड़ा अपना हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में टेट्रोड का निर्माण होता है, तो एनाफेज प्रथम, ठीक है, एनाफेज प्रथम में अपना होता है, ठीक है। अब एक पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो 3 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, 3 कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का नाम बताना है, तो कितना होता है कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक, तो 1 अपना होता है, 1 यहाँ पर अपना होता है। गैसीय अवस्था में मिलने वाले पादप हार्मोन का नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा इथाइलिन अपना हो जाएगा, इथाइलिन, ठीक है। अब क्रॉस रचना किन पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, क्रॉस रचना किन पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, C4 पौधे में पाई जाती है, C4 पौधे में यहाँ पर पाई जाती है जो क्रॉस रचना होती है। अब आगे क्वेश्चन देखोगे 2 अंक के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आवृत बीजी पौधों के 2 लक्षण लिखना है और अनावृत पौधों के 2 लक्षण लिखना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसकी PDF फाइल भी वहाँ पर इसकी डाउनलोड करना बताइए, तो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अब विषम बीजाणुकता से आप क्या समझते हैं, शैवाल के प्रमुख 2 लक्षण आपको लिखना है। अब पौधों की पत्तियाँ सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है आपको बताना है। अब आगे चलते हैं तो पर्ण विन्यास किसे कहते हैं आपको बताना है। केंद्रक के 2 कार्य बताना है, गोल्गी बॉडी के 2 कार्य आपको लिखना है, ठीक। आगे चलते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के आपको नाम लिखना है। C3 पौधों की 2 विशेषताएं लिखना है, C4 पौधों की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। द्विबीजपत्री पौधों की 2 विशेषताएं लिखना है। द्वितीयक वृद्धि किसे कहते हैं आपको बताना है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि किण्वन के 2 महत्व लिखना है, किसके? किण्वन के 2 महत्व और श्वसन गुणांक को परिभाषित आपको करना है। आगे चलते हैं तो देखेंगे आगे का क्वेश्चन है कि पिसीज वर्ग के 3 प्रमुख लक्षण और स्तनधारी वर्ग के प्रमुख 3 लक्षण। अब आगे चलोगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 अंतर, यह आपको तैयार कर लेना है। अब पादप हार्मोन में जो ऑक्सिन होता है उसके 3 कार्य लिखना है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन के 3 कार्य आपको तैयार करना है, ठीक। आगे चलोगे तो दीप्ति कालिका किसे कहते हैं, इसका महत्व आपको लिखना है। बीज प्रसुत किसे कहते हैं, इसके 2 कारण लिखना है। अब देख लो आगे का क्वेश्चन है हृदयक पेशी की संरचना का नामांकित चित्र, तंत्रिका पेशिका की रचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। आगे चलते हैं तो 18वें नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका आयन के में 5 आपको अंतर लिखना है, ठीक है। और जीन विनिमय किसे कहते हैं, यह कोशिका आयन की किस अवस्था में संपन्न होता है आपको बताना है, 2 महत्व भी लिखना है। अब ग्लाइकोसिस और जेप्स चक्र में 5 अंतर आपको लिखना है। ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में 5 आपको अंतर लिख के बताना है, ठीक है। अब ये पूरा जो पेपर